नमस्कार, मैं सुरेश पुष्पाकर इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में आज जो हमारे साथ कवि उपस्थित हुए हैं, विजय कपूर जी, साहिल सिंह जी, पालम सैनी जी, करमवीर मित्तल जी, निर्लेप होरा जी, आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, हमारे साथ करमवीर मित्तल जी जुड़े हैं आज वैंकूवर में। करमवीर मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद सर। अभी हम लोगों ने सबने मिलकर के योग दिवस मनाया 21 जून को। तो पहली कविता मेरी योग दिवस के ऊपर ही है, तो प्रस्तुत करता हूँ कविता योग। व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुषम बलम सुखम। ये एक बहुत बड़ा कोट है कि व्यायाम से ही स्वास्थ्य बनता है, दीर्घायु होती है, बल मिलता है और सुख की प्राप्ति होती है। तो कविता है, स्वस्थ मन में बसता स्वस्थ मन बसता स्वस्थ तन में। स्वस्थ मन बसता स्वस्थ तन में, ऋषि मुनियों ने यह समझाया, योग से बनती निरोगी काया। योग से बनती निरोगी काया, जीवन का है यह सच, भारत ने दुनिया को बतलाया। संयुक्त राष्ट्र ने इसे अपनाया, दुनिया के सब देशों ने मिलकर योग दिवस मनाया। जीवन का है यह सच, दुनिया को बतलाया, संयुक्त राष्ट्र ने इसे अपनाया, दुनिया के सब देशों ने मिलकर योग दिवस मनाया। जाति धर्म सीमाओं के बंधन तोड़े, जाति धर्म सीमाओं के बंधन तोड़े, एक ही लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र से सबको जोड़े। योग बना जन आंदोलन, शरीर में हुआ स्फूर्ति एवं आनंद का स्पंदन। कपाल भाती या हो चक्रासन, पद्मासन हो या सूर्यासन, सब करते रोगों का निदान। बिना खर्च किए बनो धनवान, बिना खर्च किए बनो धनवान, बस थोड़ा सा अपना समय करो निवेश, फिर देखो जीवन बनता कितना आसान। चिकित्सक वैद्य को दूर से करो सलाम, चिकित्सक वैद्य को दूर से करो सलाम, कितना भी मुश्किल हो सफर, पा जाओगे हर मुकाम। बुढ़ापे में भी देता आत्मबल, योग बिना जीवन बेकार, योग बिना जीवन बेकार। आओ मिलकर करें इसका प्रचार, आओ मिलकर करें इसका प्रचार। धन्यवाद। बहुत बढ़िया करमवीर मित्तल जी, आपने योग के ऊपर बहुत खूबसूरत रचना इस मंच पर हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत अगर वक्त धन्यवाद। तो छोटी सी कविता और जी, स्वागत है आपका। मैं क्या कर सकता हूँ। कविता का शीर्षक है, मैं क्या कर सकता हूँ। जीने के लिए, जीने के लिए बस 2 वक्त की रोटी, तन पर कपड़ा और रहने के लिए एक छत ही काफी है। फिर क्यों ये लूट खसोट है, मुंह में राम बगल में छुरी। तन सुंदर और मन मैला, धधक रही है अंतर मन की ज्वाला, धधक रही है अंतर मन की ज्वाला। मैं क्या कर सकता हूँ, इंसान ही छीन रहा इंसान के मुंह से निवाला, इंसान ही छीन रहा इंसान के मुंह से निवाला। आज चारों ओर है जंग, भाई भाई में जंग, पिता पुत्र में जंग, 2 धर्मों के बीच जंग, पहनावे की जंग, रंगों की जंग, पूजा पद्धति की जंग। इंसान जंग में इतना उलझ गया, इंसान जंग में इतना उलझ गया, अब तो प्यार भी बन गया है एक जिहाद। जब सीमा पर हुई जंग, जब सीमा पर हुई जंग, तो फौज से भी जंग के सबूत मांगने के लिए छिड़ी एक जंग। जब सीमा पर हुई जंग, तो फौज से भी सबूत मांगने के लिए छिड़ी एक जंग। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। यह कैसी मानसिकता है, यह कैसी मानसिकता है। बच्चों ने भी उठा लिए हथियार, बच्चों ने भी उठा लिए हथियार, और स्कूल में बच्चों का कर दिया संहार, स्कूल में ही बच्चों का कर दिया संहार। कातिल की आंखों में चमक, कातिल की आंखों में चमक, मुंह पर मुस्कान, बच्चों के माता पिता की आंखों से झरते आंसू।
मुझे मेरी व्यवस्था का एहसास, मुझे मेरी व्यवस्था का एहसास, या फिर इंसाफ के लिए उठती हुई जुबान पर मेरी चुप्पी, या इंसाफ के लिए उठती हुई जुबान पर मेरी चुप्पी, मैं निंदा करने के सिवा कर भी क्या सकता हूँ, मैं निंदा करने के सिवा कर भी क्या सकता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। तो करमवीर मित्तल जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं हमारे साथ साझा की। इस मंच पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं निर्लेप होरा जी। निर्लेप होरा जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद। जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त संसार में या पूरे वातावरण में, वो मुझे बहुत अंदर तक तोड़ जाता है। तो मैंने ये लिखा, धरती की पुकार। धरती क्या कहना चाहती है मुझसे या हम सबसे। एक रात सपने में धरती बोली, एक रात सपने में धरती बोली, क्यों खेल रहे हो धुएं की होली। मेरा दम अब घुटता जाता, मेरे बचाव को कोई ना आता। मेरा दम अब घुटता जाता, मेरे बचाव को कोई ना आता। मेरी गंगा करती मैली, मेरी गंगा करती मैली, गंदगी चारों ओर है फैली। यमुना भी अब आहें भरती, यमुना भी अब आहें भरती, वो भी स्वच्छता को तरसती, वो भी स्वच्छता को तरसती। वृक्ष अधिकतर कटते जा, वृक्ष अधिकतर कटते जाते, खेत भी मेरे घटते जाते। हरियाली को मैं तरसती, हरियाली को मैं तरसती, चारों ओर बस्ती ही बस्ती, चारों ओर बस्ती ही बस्ती। डैम मेरी छाती पर बनते, डैम मेरी छाती पर बनते, चीर मेरा सीना माइल्स खुदते, चीर मेरा सीना माइल्स खुदते। पिघलते ग्लेशियर मेरी लाज उखाड़ते, पिघलते ग्लेशियर मेरी लाज उखाड़ते, समुद्र की सतह को ऊंची करते। मेरे प्यारे पशु भी दुखी, मेरे प्यारे पशु भी दुखी हैं, शेरों की बस कितनी कमी है। सूरज मुझ पर आग बरसाता, सूरज मुझ पर आग बरसाता, पानी मुझ में घटता जाता। चलन ऋतुओं का बदलवाया, वातावरण कितना गरमाया, वातावरण कितना गरमाया। सांस लेने को मैं तरसती, धरती पुकार रही है हम, सांस लेने को मैं तरसती। ऑक्सीजन की कमी खटकती, विषैले वायु फेफड़ों में भरती, विषैली वायु फेफड़ों में भर दी। रोगों ने भी अब दस्तक कर दी, रोगों ने भी अब दस्तक कर दी। पटाखों का धुआं दम घोटता है, पटाखों का धुआं दम है घोटता। मेरे बारे कोई न सोचता, मेरे बारे कोई न सोचता। मैं भी अब प्रतिक्रिया करूंगी, मैं भी अब प्रतिक्रिया करूंगी। कहीं तो बाढ़ तो कहीं सूखा करूंगी, कहीं तो बाढ़ तो कहीं सूखा करूंगी। पानी महंगा होगी सस्ती जान, पानी महंगा होगा सस्ती जान। कहाँ से मिलेगा जीवन दान, कहाँ से मिलेगा जीवन दान। कब तक करोगे अत्याचार, कब तक करोगे अत्याचार। भूल को अब लो सुधार, भूल को अब लो सुधार। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। निर्लेप होरा जी, आपने बहुत खूबसूरत रचना इस मंच पर। तो जो महसूस कर लेती हूँ, जहाँ दुखित होती हूँ वहां लिख डालती है जी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत रचना। बहुत। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ विजय कपूर जी जुड़े हैं। विजय कपूर जी, आपका धन्यवाद सुरेश जी। मैं प्रस्तुत करता हूँ अपनी बिल्कुल छोटी छोटी 3 कविताएं दिए गए वक्त में। पहली है चुपचाप चुनौती। कि तुम करते रहे पड़ताल आपसी संबंधों की, सामयिक प्रबंधों की। तुम करते रहे पड़ताल आपसी संबंधों की, सामयिक प्रबंधों की। आश्वस्त करते रहे हल्ला बोल कि तुम हो ना, कि तुम
होना, कि ले जाओगे अनंत तक। हल्ला बोल कि तुम होना, कि ले जाओगे अनंत तक। बिछाते रहे ऐसी बिसात कि कोई न कर पाए प्रतिबात। आत्मसत्ता से अभिभूत ये नहीं था तुम्हारा कोई स्थायी मुद्दा। आत्मसत्ता से अभिभूत ये नहीं था कोई तुम्हारा स्थायी मुद्दा। इसलिए तुम अथक संघर्ष की जिजीविषा को नहीं समझ पाए। बहुत अच्छे। इसलिए तुम अथक संघर्ष की जिजीविषा को नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए। नहीं बचेगी तुम में वो धार कि कोई दे रहा है चुपचाप चुनौती तुम्हारी निरंकुश सत्ता को बैठा उस पार। बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। कितने बागी कितने बाकी कि रात के कई पहर रोशन करता है, ना जाने किसकी याद में तरसता। रात के कई पहर रोशन करता है, ना जाने किसकी याद में तरसता है। ये लिख देने भर से कहां खत्म होता है सिलसिला। ये लिख देने भर से कहां खत्म होता है सिलसिला। दिखता है आदत को हर समय तमाशा। दिखता है आदत को हर समय तमाशा। कोई सह लेगा, कोई कह लेगा। कोई सह लेगा, कोई कह लेगा। जो गौर करेगा वो कुछ और करेगा। जो गौर करेगा वो कुछ और करेगा। तभी तो चलेगा पता कि कितने बागी और कितने बाकी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अंत में मेरे जैसे, मेरे इर्द गिर्द अक्सर उन्हीं की भीड़ रहती है जो मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते। मेरे इर्द गिर्द अक्सर उन्हीं की भीड़ रहती है जो मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते। पर यह भी तो हो सकता है, पर यह भी तो हो सकता है कि मैं ही ऐसो संग टंगा रहता हूं। मेरे इर्द गिर्द अक्सर उनकी ही भीड़ रहती है जो मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते। पर यह भी तो हो सकता है कि मैं ही ऐसो संग टंगा रहता हूं। क्या मैं उनके जैसा होना चाहता हूं या वो मेरे जैसे? क्या मैं उनके जैसा होना चाहता हूं या वो मेरे जैसे? मेरे इर्द गिर्द अक्सर उन्हीं की भीड़ रहती है जो मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। विजय कपूर जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ शायर जुड़े हैं साहिल सिंह जी। साहिल सिंह जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई विजय कपूर जी ने। और बहुत आभार जी, तो सीधे सीधे अपनी गजल पर आऊंगा। 2 गजलें हैं, तो मतलब देखें। नफरत की जंजीर में क्या है, नफरत की जंजीर में क्या है, कौन जाने तकदीर में क्या है। नफरत की जंजीर में क्या है, कौन जाने तकदीर में क्या है। शेर देखें। मोहब्बत करनी है तो रूह से करो, मोहब्बत करनी है तो रूह से करो, इस मिट्टी के शरीर में क्या है। मोहब्बत करनी है तो रूह से करो, इस मिट्टी के शरीर में क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। जान तो लफ्जों से भी ली जाती है, खास शेर। जान तो लफ्जों से भी ली जाती है, उस लोहे की शमशीर में क्या है। जान तो लफ्जों से भी ली जाती है, उस लोहे की शमशीर में क्या है। दिलों से नफरत की दीवार जो मिट जाए। हिंदुस्तान पाकिस्तान। दिलों से नफरत की दीवार जो मिट जाए, जमीन पर खींची उस लकीर में क्या है। सही बात। दिलों से नफरत की दीवार जो मिट जाए, जमीन पर खींची उस लकीर में क्या है। और एक और खास शेर देखें। कोई राजदार मिले तो साझा करूंगा, कोई राजदार मिले तो साझा करूंगा, आखिर इस दिले दिलगीर में क्या है। कोई राजदार मिले तो साझा करूंगा, आखिर इस दिले दिलगीर में क्या है। 2 किरदार जरूरी है मोहब्बत में, 2 किरदार होने जरूरी है मोहब्बत में, रांझे के बिना फिर हीर में क्या है। 2 किरदार होने जरूरी है मोहब्बत में, रांझे के बिना फिर हीर में क्या है। यहाँ होगा वही जो खुदा को मंजूर,
यहाँ होगा वही जो है खुदा को मंजूर, फर्क नहीं इंसान की तदबीर में क्या है। यहाँ होगा वही जो खुदा को है मंजूर, फर्क नहीं कि इंसान की तदबीर में क्या है, तदबीर प्लानिंग। और ये मक्ते का शेर देखें, भावों का ही तो खेल सारा है साहिल, भावों का ही तो खेल सारा है साहिल, वरना आंखों से बहे उस नीर में क्या है। भावों का ही तो खेल सारा है साहिल, वरना आंखों से बहे उस नीर में क्या है। नफरत की जंजीर में क्या है, कौन जाने तकदीर में क्या है। बहुत 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 धन्यवाद। और अगर वक्त है तो पुष्पाकर जी एक गजल और जी होगी। साहिल सिंह जी, आपका स्वागत है जी। तो मतलब देखें, वो ख्याल पुराना सही पर ताजा है, वो ख्याल पुराना सही पर ताजा है, इश्क का हमें भी कुछ अंदाजा है। वो ख्याल पुराना सही पर ताजा है, इश्क का हमें भी कुछ अंदाजा है। शेर देखें, उस हुस्न पर भी लकीरें दिखने लगी हैं, उस हुस्न पर भी लकीरें दिखने लगी हैं, ये और कुछ नहीं वक्त का तकाजा है। उस हुस्न पर भी लकीरें दिखने लगी हैं, ये और कुछ नहीं वक्त का तकाजा है। और ये वो शेर जिसके लिए मैंने पूरी गजल कही। कौन कहता है डोली उठ रही है उसकी, कौन कहता है कि डोली उठ रही है उसकी, वो तो सिर्फ मेरे अरमानों का जनाजा है। बहुत बढ़िया। कौन कहता है कि डोली उठ रही है उसकी, वो तो सिर्फ मेरे अरमानों का जनाजा है। दिल तुम्हारा आज भी तलबगार है देखो, दिल तुम्हारा आज भी तलबगार है देखो, चले आना अब भी खुला दरवाजा है। दिल तुम्हारा आज भी तलबगार है देखो, चले आना अब भी खुला दरवाजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहब्बत शिद्दत से की है मैंने महबूब से अपने, मक्ते का शेर, मोहब्बत शिद्दत से की है मैंने महबूब से अपने, साहिल दर्द की सौगात नसीब में लिहाजा है। मोहब्बत शिद्दत से की है मैंने महबूब से अपने, साहिल दर्द की सौगात नसीब में लिहाजा है। वो ख्याल पुराना सही पर ताजा है, इश्क का हमें भी कुछ अंदाजा है। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत साहिल धन्यवाद सिंह जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की, आपका बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ पालम सैनी जी जुड़े हैं कवि। आपका बहुत बहुत स्वागत है पालम सैनी जी। धन्यवाद पुष्पाकर जी। अब की बार थोड़ा हास्य हो जाए। जी पहली बार हास्य पे हाथ आजमा रहा हूँ। हास्य की ये मेरी पहली बार। इससे पहले कि कुछ भी पड़ जाए भारी, संवैधानिक चेतावनी अति प्रिय जनहित में जाए। बीच में कुछ मत पूछना एक आवश्यक सूचना, बीच में कुछ मत पूछना एक आवश्यक सूचना। इस कविता के सभी अनुच्छेद, समस्त रहस्य भेद, नाम उपनाम और सर्वनाम, घटना का स्थान, श्रीमती जी व श्रीमान, खासकर रिश्ते जो सार्वजनिक हैं, कसम से सर्वथा काल्पनिक। बड़े दिल वालों का अभिनंदन है, कविता का उद्देश्य मात्र मनोरंजन है। अग्रिम क्षमा पाए लागू शर्तें लागू, इतने विस्तृत अस्वीकरण यानी डिस्क्लेमर के बाद भी कोई बुरा माने तो माने, कविता तो मैं टाल नहीं सकता, लेखनी की स्वतंत्रता को खतरे में डाल नहीं सकता। आप सभी को मेरा नमस्कार। कविता का शीर्षक है उपचार। प्रयोग अद्भुत है, कविता प्रस्तुत है। मैं कविता देखिए, मैं सेवानिवृत्त क्या हुआ, मैं सेवानिवृत्त क्या हुआ, आयताकार से वृत्त क्या हुआ, गृह लक्ष्मी की शरणागत क्या हुआ, 56 भोग से चरणामृत क्या हुआ,
क्या बात है। तारीफों का गट्ठर था मैं, गुणों की खान, तारीफों का गट्ठर था मैं, अब लानत हो गया, अमानत हुआ करता था, अब जमानत हो गया। वाह। कुछ बदहवास सा रहने लगा हूं, कष्टों की सरिता में तिनके सा बहने लगा हूं। बहुत बढ़िया। मेरी अर्धांगिनी, क्षमा करें, मेरी अर्धांगिनी परम वंदनीय, सदैव सम्मानीय, नित्य स्मरणीय, प्रातः पूजनीय, मेरी अब ठीक है, मेरी अर्धांगिनी यकायक वीरांगना हो गई। भरतनाट्यम से तांडव की नृत्यांगना हो गई। नव नियमावली का अवलोकन, नव नियमावली का अवलोकन, व्यवहार में अपेक्षित संशोधन, तू तड़ाक से न संबोधन, न तू राधा न मैं मोहन। इस पक्ष पे न ऐठो, इस पक्ष पे न ऐठो, उस कक्ष में न बैठो, कुर्सी खिसकाने पे रोक है, बस हाँ जी श्लोक। कुर्सी खिसकाने पे रोक है, बस हाँ जी श्लोक है। कोई उल्टा कृत्य नहीं, गीले फर्श पर नृत्य नहीं, उलझा इतना कि जलेबी से इमरती हो गया हूं, लगता है पुनः फौज में भर्ती हो गया। बहुत बढ़िया। घर में ज्ञान की अविरल धारा बहती है, घर में ज्ञान की अविरल धारा बहती है, पहले से कहीं ज्यादा बेबाक रहती है। बातें कम, ज्यादा सवाल, जवाब दूं बड़ा बवाल। बातें कम, ज्यादा सवाल, जवाब दूं तो बड़ा बवाल। ये जुल्फे छटवा लो, ये जुल्फे छटवा लो, थोड़ी मूछें कटवा लो, जमाने में ढला करो, जरा धीमे चला करो, सिर पे तेल मल लो, ये पजामा बदल लो। सिर पे तेल मल लो, ये पजामा बदल लो। मृदु भाषिनी जब भी बोलती है, कानों में विशेष मिश्री घोलती है। औरों से सर्वथा भिन्न है, संपूर्ण प्रश्नवाचक चिन्ह। औरों से सर्वथा भिन्न है, संपूर्ण प्रश्नवाचक चिन्ह है। बाजार नहीं जाते क्या, दाढ़ी नहीं बनाते क्या, मेहंदी नहीं लगाते क्या, खाना नहीं खाते क्या, निमंत्रण है या विकल्प है, पता नहीं क्या संकल्प। निमंत्रण है या विकल्प है, पता नहीं क्या संकल्प है। मन मसोस में मूक मौन, मन मसोस में मूक मौन, करुण कथा कहूं कौन कौन। गृह कार्य में उतना मैं निपुण नहीं मानता हूं, गृह कार्य में मैं उतना निपुण नहीं मानता हूं, परंतु धुले कपड़ों को तार पे सुखाने और उसमें चिमटी लगाने का हुनर जानता हूं। बहुत बढ़िया। क्या बात है। सभी कार्यों के पंगे हर क्षण ले रहा हूं, कोई काम ढंग से नहीं कर सकते की टिप्पणी के साथ प्रशिक्षण लिया। सभी कार्यों के पंगे हर क्षण ले रहा हूं, कोई काम ढंग से नहीं कर सकते कि टिप्पणी के साथ प्रशिक्षण ले रहा हूं। घर से ऑनलाइन कवि गोष्ठी के अपने नुकसान, घर से ऑनलाइन कवि गोष्ठी के अपने नुकसान हैं। सुन रही हो, सुन रही है, इसलिए मन परेशान। प्रतिशोध में कोई योजना बुन रही होगी, रसोई में कोई घातक शस्त्र चुन रही होगी। शस्त्र से याद आया, स्टेनलेस स्टील के बेलन की कंपनी के मालिक को मैंने पत्र लिखा। स्टेनलेस स्टील के बेलन बनाने वाले की कंपनी को मालिक को मैंने पत्र लिखा, मित्तल साहब जरा भगवान से डरो, खुदा का खौफ खाओ, बेलन जैसी चीज की मारक शक्ति इस कदर मत बढ़ाओ। कल ही
उस कंपनी की गुणवत्ता विशेषक प्रबंधक मैडम शिल्पी गुप्ता जी का जवाब आया। लिखा है, प्रिय उपभोक्ता, आप क्यों घबराते हैं, हम बहुत अच्छी किस्म के हेलमेट भी बनाते हैं। खैर साहब, मैं बहुत होशियार हूँ, तेज हूँ, तर्रार हूँ, मनोवैज्ञानिक हूँ, मन का मालिक हूँ। इस कविता के माध्यम से अपनी जीवन संगिनी का उपचार कर रहा हूँ। इस कविता के माध्यम से अपनी जीवन संगिनी का उपचार कर रहा हूँ। उपचार का परिणाम तो मैं कल बताऊंगा। उपचार उनका हुआ तो ठीक, नहीं तो कल अपना करवाऊंगा। बहुत बढ़िया। आलम सैनी जी, बहुत खूबसूरत हास्य कविता आपने हमारे साथ इस मंच पर साझा की, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सर। बहुत मुझे बढ़िया। पता चला था कि आपकी सेहत नासाज है, इसलिए उसके लिए थोड़ा मैंने सोचा कि आप हंसेंगे तो अच्छा लगेगा। जी, तो नहीं, बहुत बहुत सुंदर इसमें कविता। इसमें तारीफ में आपने कितना था। मित्तल जी, शिल्पा गुप्ता सभी को संबोधित किया सभी है, को संबोधित कर दिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पालम थैंक यू सैन। सर। थैंक यू तो सर। इसके बाद अब हम चलते हैं शिल्पा गुप्ता जी के पास। शिल्पा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। पाकर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। दो छोटी छोटी कविताएं हैं। पहली कविता का शीर्षक है खामोश। खामोश तुम हो, खामोश मैं हूँ, खामोश तुम हो, खामोश मैं हूँ, दोनों के दिल में शायद कोई बात है। तुम सोच रहे हो क्यों मैं चुप चुप हूँ, क्यों ना समझ बन बेवजह ही नाराज हूँ। पर कैसे मैं बताऊं कितनी मैं आहत हूँ, दिल में मेरे अब कोई आवाज नहीं, कोई झनकार नहीं, शायद अरमान भी नहीं। बेचैनी है, बेताबी है और बहुत सारा शोर है। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तो तुम्हारे पास है, पर उन्हें तुमसे पूछ सकूं उतना साहस कहाँ से लाऊं। तुम ही बता दो इस दिल का आराम कहाँ से लाऊं, पर वो सवाल तुमसे पूछ सकूं इतना साहस कहाँ से जुटाना। धन्यवाद। एक छोटी सी कविता और जी है। शिल्पा गुप्ता जी, स्वागत है। जी जी। गिला मुझे इस बात का नहीं, गिला मुझे इस बात का नहीं, तूने इनकार कर दिया। गिला मुझे इस बात का नहीं, तूने इनकार कर दिया। गम तो बस इतना है, गम तो बस इतना है, बेरुखी से जवाब दिया। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। धन्यवाद। गर होती आवाज में थोड़ी सी नरमी, गर होती आवाज में थोड़ी सी नरमी, मेरे दिल के यूं टुकड़े ना होते। गर होती आवाज में थोड़ी सी नरमी, मेरे दिल के यूं टुकड़े ना होते। तेरा यह बेगानापन और बेरुखी, तेरा यह बेगानापन और बेरुखी मेरे लिए एक सवाल बन गया। गिला मुझे इस बात का नहीं, तूने इनकार कर दिया। खता बस इतनी हुई मुझसे, खता बस इतनी हुई मुझसे, तुझसे प्यार बेशुमार कर लिया। खता बस इतनी हुई मुझसे, तुझसे प्यार बेशुमार कर लिया। कांटे जितने भी दिए तूने, मुस्कुरा कर दामन में भर लिया। तुझ पर रब सा एतबार किया, तुझ पर रब सा एतबार किया, कयामत तक तेरा इंतजार किया। सदके में तेरे खुद को भी वार दिया, पर तूने भी मुझे खूब इनाम दिया। गिला मुझे इस बात का नहीं, तूने इनकार कर दिया। आंखों में आंसुओं का सैलाब दिया, आंखों में आंसुओं का सैलाब दिया, इस दिल को दर्द बेहिसाब दिया। गैरों के बीच बेगानों सा बर्ताव किया, जिंदगी के हर खुशनुमा एहसास को मार दिया। गिला मुझे इस बात का नहीं, तूने इनकार किया। धन्यवाद। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तो शिल्पा गुप्ता जी, आपने अपनी खूबसूरत रचनाएं हमारे साथ साझा की इस मंच पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद
अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं BL गुप्ता जी। BL गुप्ता जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। पालम जी ने बड़ी हास्य कविता सुनाई थी। एक हास्य कविता ही रखता हूँ, थोड़ा सा आप भी हंसें। कि अचानक ही एक दिन खाना खाते हुए मेरी जीभ दांतों के बीच में आ गई जी। जब जीभ दांतों के बीच में आई तो मैं सोचने को मजबूर हुआ कि आखिर ये क्या हुआ। तो उसी के ऊपर मैंने थोड़ा सा सोचा और एक कविता लिखी है। शीर्षक है जिह्वा और दांत। तो जिह्वा और दांत रहते हैं मुंह में बंद, जिह्वा और दांत रहते हैं मुंह में बंद, पति पत्नी जैसा है दोनों का संबंध। जिह्वा और दांत रहते हैं मुंह में बंद, पति पत्नी जैसा है दोनों का संबंध। जिह्वा है कोमल और नाजुक पत्नी की तरह, दांत है कठोर सख्त और मजबूत पति की तरह। क्या बात है। जिह्वा है कोमल और नाजुक पत्नी की तरह, दांत है कठोर सख्त और मजबूत पति की तरह। दांत चबाते हैं भोजन को, जिह्वा पाती है स्वाद। दांत चबाते हैं भोजन को, जिह्वा पाती है स्वाद। कभी कभी हो जाता है दोनों में विवाद, कभी कभी हो जाता है दोनों में विवाद। जैसे पति कमाता है और पत्नी मौज उड़ाती है, जैसे पति कमाता है और पत्नी मौज उड़ाती है। जिह्वा चंचल चपल चुलबुली बातें बनाती है। बहुत बढ़िया। दांत सख्त होने पर भी बिना शिकायत अपना काम करते हैं, दांत सख्त होने पर भी बिना शिकायत अपना काम करते हैं। जैसे पति चुपचाप घर की जिम्मेदारियों की किस्त भरते हैं, जैसे चुपचाप पति घर की जिम्मेदारियों की किस्त भरते हैं। दांत भी कभी जब थक जाते हैं तो किटकिटाते हैं, दांत भी जब कभी थक जाते हैं तो किटकिटाते हैं। जीभ ज्यादा किटकिट करती है तो तभी काट खाते हैं। सही है। जीभ ज्यादा किटकिट करती है तो कभी काट लेते हैं। जैसे कभी कभी पति पत्नी पर अंकुश लगाता है, फिर भी उसे दांतों की तरह अपने आगोश में छुपाता है, फिर भी उसे दांतों की तरह अपने आगोश में छुपाता है। दोनों में प्यार भी है ज्यादा, जैसे पति पत्नी का इरादा। दोनों में से किसी एक को होती है पीड़ा, दोनों में से किसी एक को भी होती है पीड़ा। हर संभव कोशिश करके मिटाते हैं पीड़ा। दांत में अगर फंस गया कोई कचरा, दांत में अगर फंस गया कोई कचरा, जीभ तुरंत लग जाती है निकालने। जब तक निकाल नहीं देती चैन से नहीं रहती, जब तक निकाल नहीं देती चैन से नहीं रहती। जैसे पत्नी पति की पीड़ा सह नहीं सकती, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत पति की पीड़ा सह नहीं सकती। दोनों ही करते हैं अपना अपना काम, दोनों ही करते हैं अपना अपना काम। पूर्ण ना हो जब तक नहीं करते आराम, पूर्ण ना हो जब तक नहीं करते आराम। भले ही अपनी व्यथा एक दूसरे को रोते हैं, भले ही अपनी व्यथा एक दूसरे को रोते हैं, परंतु रात्रि में एक ही घर में चुपचाप एक साथ ही सोते हैं। परंतु रात्रि में एक ही घर में चुपचाप एक साथ ही सोते हैं, एक साथ ही सोते हैं, एक साथ ही सोते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो BL गुप्ता जी, आपने बहुत खूबसूरत रचना हमारे साथ साझा की। इसी के साथ ही हम आप सबसे इस कार्यक्रम के समापन के लिए इजाजत चाहेंगे। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो कवि जुड़े उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे साथ इस आज के कार्यक्रम में साहिल सिंह जी, पालम सैनी जी, करमवीर मित्तल जी, निर्लेप होरा जी, शिल्पा गुप्ता जी, BL गुप्ता जी, विजय कपूर जी उपस्थित रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अपनी कविताएं हमारे साथ इस मंच पर साझा की, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।